हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में मैं गोपीराम स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो अलंकार की चर्चा हम कर चुके हैं। अलंकार के प्रकार और उनके बारे में थोड़ा पढ़ा था हमने पहले। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज है अलंकार, और उन अलंकारों में से पहले हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार के भाग। और शब्द अलंकारों में सबसे पहला है अनुप्रास। अनुप्रास शब्द नाम का जो अलंकार है उसको हम पढ़ेंगे। अनुप्रास के लिए यदि संक्षिप्त में आप याद रखना चाहें तो इसमें सीधी सी बात यही है कि वर्णों की आवर्ती होगी। जो हिंदी भाषा की दृष्टि से लिखित में सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, तो वर्णों की आवर्ती होगी। अब वर्णों की आवर्ती एक की एक बार हो सकती है, एक की अधिक बार हो सकती है, या किसी भी प्रकार से वर्णों की आवर्ती वाले अलंकार को अनुप्रास कहते हैं। यदि संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूं तो ये आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए कि अनुप्रास का मतलब होता है वर्णों की आवर्ती। फिर कैसे होगी, कितनी होगी, ये उनके प्रकारों में हम पढ़ेंगे। देखिए, अनुप्रास की परिभाषा आपकी बोर्ड पर लिखी है, आपके श्यामपट्ट पर सामने। जहां समान वर्णों की आवर्ती हो, उस आवर्ती में एक बार हो सकती है, एक से अधिक बार हो सकती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है। आवर्ती में स्वरों का सम्मान होना आवश्यक नहीं है। स्वरों का सम्मान का मतलब ध्वनि ए हो सकती, आ हो सकती, ई हो सकती, ए हो सकता, ओ हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखें, वर्णों की जो आवर्ती है उस आवर्ती में स्वरों की ध्वनि का सम्मान होना आवश्यक नहीं है। उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे परिभाषा है, जहां वाक्य में समान वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और ये बात रही वर्णों की आवर्ती में स्वरों का सम्मान होना आवश्यक नहीं है। अब देखिए, इसका एक उदाहरण है, चारु चंद्र चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो वर्ण देखिए, चा, च, च, च। तो च एक से अधिक बार आया च वर्ग का, तो उसमें कहीं चा है, कहीं च है, कहीं चंद्र नहीं अनुस्वार युक्त है। तो यहां जो मैं बता रहा था कि इनकी स्वरों की जो ध्वनि है उसका एक समान होना आवश्यक नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वर्णों की आवर्ती हो रही है या नहीं। यदि वर्णों की आवर्ती है तो निश्चित रूप से अनुप्रास अलंकार है। और मेरे हिसाब से आपके अलंकारों में सबसे आसान, सबसे सरल अनुप्रास अलंकार है। जब भी आप किसी भी दोहे को पढ़ेंगे या कविता में जब आप पढ़ेंगे तो लगभग में अनुप्रास अलंकार आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं एक वर्ण की एक बार या अधिक बार आपको आवर्ती मिल जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं कि अनुप्रास अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। अलंकार जो अनुप्रास अलंकार है उसके कितने भेद हैं, तो उसमें आपके चार हैं। पहला है छेकानुप्रास, नंबर 2 है वृत्तानुप्रास, नंबर 3 है श्रुत्यानुप्रास, और नंबर 4 है अंत्यानुप्रास। अनुप्रास के जो भाग हैं उनमें भी यही क्रम चलेगा वर्णों का, लेकिन इसमें विभाजन हो जाएगा कहाँ वर्णों की कितनी कैसे आवर्ती होगी। सबसे सरल और आपके लिए रुचिपूर्ण भी है अलंकार का जो टॉपिक है। तो सबसे पहला अलंकार हमारा छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होगा, जहां वाक्य में एक वर्ण की एक ही बार, अर्थात वह वर्ण यदि 2 बार आता है तो वो आपका छेका अनुप्रास है। तो क्या याद रखना है इसमें, एक वर्ण एक बार आ सकता है
या हम इसको ऐसा कर सकते हैं एक वर्ण 2 बार आ सकता है, तो वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। जैसा कि इसमें उदाहरण लिखा है, ये ध्यान रखना है, एक वर्ण की आवर्ती केवल एक ही बार, ये विशेष बात है। तो एक एक तो पहले से हर एक बार और आ जाती है, तो मिलाकर वर्ण वही वर्ण कितनी बार हो गया? 2 बार, उसे 6 का अनुप्रास कहते हैं। जैसा कि इसमें उदाहरण लिखा है, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। भगवान भय भय गय गय 2 बार आया, इसके बाद थ 2 बार, तो ये आपका क्या हो गया? 6 का अनुप्रास। दूसरा उदाहरण आप और भी ले सकते हैं, कानन कठिन भयंकर भारी, ये उदाहरण हो रहा है। इसमें भी देखो, कै 2 बार आया है, भय और भय 2 आया है, तो इसका मतलब 6 का अनुप्रास में आपको ये ध्यान रखना है कि एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो सकती है। इसके बाद अगला हमारा 2 नंबर है वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास में क्या होगा? बढ़ जाएगा 2 नंबर, जहां वाक्य में एक वर्ण या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, यानी वर्णों की संख्या भी बढ़ गई, वर्ण एक से अधिक हो सकते हैं, उनकी आवृत्ति भी एक से अधिक बार हो सकती है, तो वहां वर्त्या, वहां पहले एक का एक था, या वर्णों की संख्या एक से अधिक होगी, आवृत्ति भी एक से अधिक बार होगी, तो वहां आपका वृत्तानुप्रास है। यही परिभाषा देखो, जहां वाक्य में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार, दोनों संख्या बढ़ गई, वर्ण भी एक से ज्यादा हो सकते हैं और उनकी आवृत्ति भी एक से ज्यादा बार हो सकती है, वहां आपका वृत्तानुप्रास हो सकता है। जैसा कि उदाहरण आपके सामने है, विरति विवेक, ये विरति विवेक विमल, विरति विवेक विमल विज्ञानी, 1 V2 V3 V4, यानी वैसे भी वर्ण की स्वर सहित ध्वनि सेम है, एक ही है, तो एक से अधिक बार हो गई। इस प्रकार आप इसे क्या मान लेंगे हम? किसका उदाहरण हो गया ये? वृत्तानुप्रास, जहां वर्ण भी एक से अधिक बार आए और उनकी आवृत्ति भी एक से अधिक बार हो, तो वहां होता है वृत्तानुप्रास। अब नंबर 3 में हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या शब्द का अर्थ तो एक तरीके से सुनना। तो देखिए, हमने एक चार्ट पढ़ा था, उस चार्ट में आपको वापस जाना होगा जहां हमने वर्णों का विभाजन किया था। पहला उसमें चार्ट आपको मैं ये थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, वर्ग, व्यंजन, उच्चारण का स्थान और ध्वनि नाम। उसमें हमने व्यंजनों के अलग अलग भाग बनाकर बनाए, उसमें आपको वापस जाना है। तो इसमें क्या होगी परिभाषा? मुख के उच्चारण स्थान से उच्चरित यानी बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति जहां होती है, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। तो उसमें क्या हो सकता है? सबसे पहले कंठे से बोले जाने वाले स्वर का कहा गया है, उसकी एक से अधिक बार हो सकती है। नंबर 2 चय वर्ग की हो सकती है, नंबर 3 टय वर्ग की हो सकती है, नंबर 4 तय वर्ग की हो सकती है, नंबर 5 पय वर्ग की हो सकती है। इसके अलावा इनके साथ कुछ वर्ण और हैं, उनकी भी हो सकती है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, मुख के उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति यदि है, तो वहां क्या होगा? श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसा कि इसमें उदाहरण दिया गया, परिभाषा में भी हमने ये लिखा है, जहां मुख के एक ही उच्चारण स्थान, एक ही और उच्चरित स्थान से होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। उदाहरण है, दिनांत था, थे दीननाथ डूबते। देखो, द न थ द न थ, तो देखो इसमें बहुसंख्यक यानी लगभग आपका तय वर्ग के ही अक्षर हैं, तो मुख का उच्चारण स्थान एक ही हो गया और उसी के ये सारे के सारे व्यंजन हैं, इसलिए आपका ये हो गया कौन सा? श्रुत्या। श्रुत्या में क्या होगा?
एक मुख के एक स्थान से उच्चारण की दृष्टि से मुख का स्थान एक ही होना चाहिए और उच्चरित होने वाले वर्णों की ध्वनि हो, और वो भी क्या होनी चाहिए, एक से अधिक बार उनकी आवर्ती। आवर्ती शब्द का मतलब होता है एक के बाद रिपीट होना, एक के बाद दोबारा आना। वो एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, कितनी भी बार हो सकती है, उसको आवर्ती कहते हैं। जो आप कक्षा 10 में विज्ञान का एक टॉपिक है उसमें आवर्ती के बारे में पढ़ा है। और फिर भी नहीं है तो आवर्ती शब्द का अर्थ ये होता है एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है, या ऐसा हिंदी का या किसी भी भाषा का एक से अधिक बार वर्ण शब्द का रिपीट होना, दोबारा आना आपका आवर्ती कहलाता है। अब अंतिम है हमारा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या होगा, विशेष रूप से इसमें क्या होता है, काव्य भाग। काव्य भाग में हम छंद की चर्चा करते हैं। छंद की पंक्ति, जो भी छंद होगा, छंद में मैंने बताया था उसमें दोहा, सोरठा, कुंडली, आपके बहुत सारे ऐसे भाग आएंगे जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो छंद की पंक्ति का अंतिम वर्ण या वर्णों की क्या होगी, वर्णों की स्वरों में और मात्राओं में यदि तुकांत हो जाता है, तुकांत तुक प्लस अंत, यानी उनमें स्वरों की ध्वनि एक जैसी हो सकती है या उसमें मात्राएं जो हैं वो एक जैसी मिल जाती हैं, उसको हम तुकांत कहते हैं। तो वहां आपका अंत्यानुप्रास होगा। फिर यदि आप शब्द में जाएं शाब्दिक दृष्टि से, अंत्या अंत अंत एक जैसा हो, जब छंद की प्रत्येक पंक्ति की अंतिम वर्ण या वर्ण एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, बहुवचन हो गया, और उसमें ध्यान क्या रखना है, या तो उसमें ध्वनि में स्वर एक जैसा आएगा या उसमें मात्राओं के कारण तुकांत तुक प्लस अंत एक जैसा अंत हो, तुक प्लंत, तो वहां अंत्यानुप्रास होता है। जैसा कि इसमें उदाहरण लिखा है, रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो दोनों देखिए, ई एक जैसा अंत है, बड़ी ई है, तो तुकांत एक सा हो गया, इसलिए ये आपका हो गया अंत्यानुप्रास। इस प्रकार आज हमने अनुप्रास के 4 प्रकार पढ़े और चारों प्रकारों को उदाहरण से समझा। उदाहरण इसके अलावा और भी बहुत हैं, जैसे ये तुकांत वाला है तो इसमें लगभग आप जो दोहे बोलते हैं, दोहे जो लगभग है बहुत बहुसंख्यक दोहों का अंत तुकांत में होता है, तो वो इस श्रेणी में आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक निश्चित रूप से आपके लिए रुचिपूर्ण होगा। अनुप्रास अलंकार के चारों भाग हमने पढ़ लिए हैं। आपको 2 छोटे-छोटे प्रश्न करने हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए और उसके प्रकार और एक-एक उदाहरण लिखना है आपको। आज का इस अनुप्रास अलंकार के पूर्ण होने पर मैं इस टॉपिक को यहीं बंद करता हूं और आप सभी को इस सुबह की वेला में बहुत बहुत धन्यवाद।